देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर केंद्र सरकार की कैबिनेट में से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। और आपको बता दें इसी शीतकालीन सत्र में इसको संसद के पटल पर भी पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसे में हम जनता से जानने निकले हैं कि एक देश एक चुनाव पर जनता की क्या राय है, क्योंकि हर एक तरीके से देखा जाए सरकार कह रही है कि जीडीपी में ग्रोथ होगा, सरकार का पूरा फोकस 5 सालों तक जनता के विकास का होगा, तो विपक्ष कह रही है कि सरकार के पास इतना सोर्स ही नहीं है कि वो एक देश में एक बार में चुनाव करवा सके। जनता से जानेंगे उनकी राय। क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन देश में होना चाहिए लागू? देश में एक साथ इलेक्शन होना अपने देश के लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं समझता हूँ ये अपोजिशन तो एकदम दिग्भ्रमित है, एकदम बर्बाद है और 2-3 साल में ये टुकड़े टुकड़े होने वाली है। एक इलेक्शन एक नेशन, कितना बड़ी तरक्की हमारे मोदी जी ला रहे हैं। अगर अब भी देश नहीं समझेगा तो क्या करेगा। और एक इलेक्शन और एक देश, दूसरा देश कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ही जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो देश के लिए। विपक्ष ये क्यों कह रही है कि सरकार समर्थ ही नहीं है इस चीज को करने के लिए? विपक्ष तो दोगला है, सॉरी टू से, विपक्ष तो दोगला है। अपनी दुकान नहीं चलेगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी सारों की, उनकी दुकानें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी। और सोमवार को मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में बिल आ जाएगा हमारा। आप देखिए कितना पब्लिक चिल्लाएगी, लाओ 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 लाओ। अपोजिशन को भूल जाओ, भूल जाओ सबको, राहुल गांधी को, पढ़े लिखे को। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन सरकार के लिए क्या फायदे पहुंचाएगी और देश की जनता के लिए? सरकार का दिमाग सिर्फ पब्लिक पे रहेगा, ना कि इलेक्शन में रहेगा। पता लगता है हर महीने मोदी जी 6 बार जा रहे हैं, अमित शाह जी 8 बार जा रहे हैं, नड्डा जी 50 बार जा रहे हैं। अपोजिशन वाले चिल्लाए जा रहे हैं हम चोर हैं, हम चोर हैं। सब पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टोटली वेस्ट ऑफ द मनी। कंट्री को तो इतना फायदा होने वाला है, एक बार हो जाएगा तो पूरी जिंदगी जनता मोदी जी को भगवान के रूप में देखेगी कि बीजेपी एटलीस्ट एक ऐसा राइट लाई जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। जी चाचा जी, एक सवाल और है। इस देश में विपक्ष कई बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। निष्पक्षता पे सवाल अब खड़ा कर रहा हो, लोकसभा रिजल्ट पे क्यों नहीं करा? क्यों नहीं बोले यूपी में ईवीएम चोर है? नहीं बोल सकते क्योंकि खुद चोर है सारे। 90% नहीं 99% अपोजिशन वाले चोर हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन में जाके मोदी ने बहुत धोने की कोशिश करी है, नहीं धुल पा रहे हैं। चोर है, चोर ही रहेंगे, दुकान बंद हो जाएगी। वन इलेक्शन वन नेशन में तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा पूरा अपोजिशन, इसलिए दे आर ट्राइंग। चलिए, इनका कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए ताकि सरकार का पूरा फोकस 5 सालों तक जनता पर रहे, ना कि हर महीने हो रहे देश में अलग अलग कोनों में चुनाव पर। आपको लगता है देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? अच्छा, यू टोटली एग्री विद हिम? आई टोटली एग्री विद हिम, बिकॉज एक बार ही हो जाएगा कि इलेक्शन किसके पैसे हो रहे हैं, जनता के पैसों से ही हो रहे हैं ये भी, या हमारे टैक्सों के पैसों से हो रहे हैं ये। एक बार हो जाएगा तो बार बार नहीं होगा। जो पैसा वेस्ट होगा जनता के काम आएगा, देश की तरक्की का काम आएगा। जनता के पैसे बचेंगे, जनता का काम आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफदारी सरकार कर रही है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब वन नेशन वन इलेक्शन को सदन के पटल पे रखा जाएगा। जनता को क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज़रूरी है? मैम, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। देश का पैसा बचेगा, जो इंसान का टाइम भी बचेगा। हम 5 बार इलेक्शन होते हैं, 5 बार छुट्टियाँ पड़ती हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन को दिक्कत होती है, हम लोगों को छुट्टी मिलती है। उसमें काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, तो जितनी बार भी इलेक्शन होता है हमें छुट्टी मिलती है। हम लोग छुट्टी करके जाते हैं, टाइम लगता है हमारा, हर बार टाइम लगता है। जो हम काम करेंगे, जो अपना काम करते हैं, जो दुकानदार लोग हैं वो दुकान बंद करके जाते हैं या किसी को छोड़ के जाते हैं, वो बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, देश के काम आएगा। देश के काम आएगा, बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष क्यों कह रही है कि सरकार की इतना समर्थ ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा पाए? कहती हैं कि इस देश में परीक्षाएं एक बार में नहीं हो पाती हैं, तो चुनाव कैसे एक बार में हो पाएगा? मैम, बाकी देश भी तो करते हैं ना, ऐसा थोड़ी इंडिया में पहली बार हो रहा है, और देशों में भी होता है। और करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। विपक्ष का काम है ऑब्जेक्शन उठाना, वो कर रही है अपना काम, लेकिन जो मोदी जी का काम है वो मोदी जी कर रहे हैं। और जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए, जनता चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आई जस्ट वॉन्ट वन स्मॉल व्यू ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। संसद के पटल पे कल इसको पेश किया जाएगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये बदलाव किए जा रहे हैं, क्या व्यू है वन नेशन वन इलेक्शन पे? इज इट गुड और बैड? गुड है और होना चाहिए। इससे फिनेंशियली भी
गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, और जो जितने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। एक बार सारे इलेक्शन होने से क्या है कि एक ही बार सारी चीज़ें लगेगी, तो उससे फ़ायदा होगा उनका, गवर्नमेंट का फ़ायदा है, आदमी का फ़ायदा है। एक ही बार सारे टाइम भी नहीं लगते कि एक ही बार पूरे देश में इलेक्शन होता, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि आखिर कैसे करवा सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इस देश में एक बार में एक पाली में परीक्षा नहीं हो पाती है छात्रों की, ये तो फिर भी इतनी आबादी है। विपक्ष का काम है निगेटिव बोलना, होता है, सारी चीज़ें हो जाती है, करने से होगा। जब कोई करेगा आप उसमें कुछ सुधार ही होंगे, पहली बार हो सकती है कुछ गलतियां होगी, लेकिन आगे चल के वो गलतियां नहीं होगी, फिर उसको सुधार किया जाएगा, तो वो करना पड़ेगा। और इस जिससे फ़ायदा हो वो करिए काम, देश के जो हित में है वो करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। नेगेटिव वो तो जो अगेंस्ट पार्टी है वो उनको कोई नहीं कोई बहाना चाहिए बोलने के लिए। मतलब देश हित में भी तो ऑल पार्टी कमिटमेंट हो सकता है ना। हो सकता है तो उनको मीटिंग बुलाई जाए, उनको भी आप बिठाओ, बात करो, जो समाधान निकलता है आप निकालिए। टाइम टू टाइम जो अपोजिशन है वो ईवीएम को ब्लेम करती आई है, इवन चुनाव आयोग के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कई खबरें आ रही होंगी, क्या लगता है अब विपक्ष कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब तो मोदी जी ही जीतते चले जाएंगे, ऐसा आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। ऐसा होता है क्या? अगर जब आप जहाँ पे जीत जाते हो वहाँ पे सारी चीज़ें, संविधान ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, एक ही बार में 2 स्टेट या 4 स्टेट में इलेक्शन होता है। आप सपोज करिए आप वहाँ पे 2 में जीत जाते हो, 2 स्टेट में 2 में हार जाते हो, तो वहाँ पे आप ब्लेम नहीं करते हो कि वहाँ कैसे जीत गए, वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक है, वहाँ सारे सिस्टम ठीक है, लेकिन जहाँ आप हार गए वहाँ गलत है। तो ये तो उन लोगों की एक मानसिकता है, एक सोच बना रखे हैं कि किसी भी तरह से अगेंस्ट करना है। सही चीज़ है तब भी, गलत है तब भी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की, उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की गई, वन नेशन वन इलेक्शन। कई दिग्गजों से बात किया गया, इंटेलेक्चुअल पीपल से, और जानने की कोशिश की गई कि क्या ये पॉसिबल है। और उनकी रिपोर्ट में ये मेंशन है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है देश में लागू, तो जीडीपी में इंडिया ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा जो बजट है वो चुनाव की वजह से गड़बड़ाया हुआ रहता है। जैसे एक एमपी को चुनना है, एक एमएलए को चुनना है, या दूसरा कोई एमएलसी है, उसमें भी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 4 ऐसे राज्य हैं जिनका लोकसभा चुनाव के समय ही चुनाव होता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे 2 राज्य और हैं। इन चारों राज्यों में ऐसा होता है कि आप एक तरफ जाइए, सांसद के लिए वोट दीजिए, और बगल में आपका एक बॉक्स रखा है जहाँ विधायक के लिए वोट दीजिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो आप 22 स्टेट हैं आपके, 24 हैं, उनमें देखिए ना कि 28 स्टेट हैं, उनमें देखिए कि आपके कितने जो है पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या वो समझ पाएंगे? एक बैलेट पेपर पे ही करने के लिए या बटन दबाने के लिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि पहले देखता है कि कहाँ पर क्या है, तो उसमें अलग अलग बूथ पे जाएगा, फिर और ज़्यादा कंफ्यूज होगा। आपकी राय क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या एजुकेट करना चाहिए लोग? नहीं, एजुकेट होके फिर करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो नहीं है। क्योंकि आंध्रा, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो सेम टाइम पे लोकसभा के टाइम पे विधानसभा चुनाव होते हैं। स्टेट्स हैं। अच्छा, आप पांडिचेरी कह रहे हैं, जो असम कह रहे हैं, तो ये छोटे स्टेट्स हैं। आप यूपी में कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे सारे करवा पाएंगे, या बिहार में कैसे करवा पाएंगे, मध्य प्रदेश में कैसे करवा सरकार पाएंगे? की हेडेक है ना। नहीं, सरकार की है, ऐसा है ना, सिस्टम बनाया जाएगा ना कि कैसे होगा, पहले उस पर काम होगा। सर, ये रामनाथ कोविंद जी की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि जीडीपी में ग्रोथ होगा, देश की जनता के पॉकेट में पैसा जाएगा। मैडम कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो एमएलए ने खर्चना है वो अपना फंड खर्चेगा, जो एमएलसी ने खर्चना है वो खर्चेगा, जो एमपी करेगा वो करेगा। लेकिन जो केंद्र के नेता हैं, चाहे आप देखते होंगे साल में 10 राउंड तो अमित शाह और मोदी जी का चुनावी रैली में लग जाता है, और पूरा फोकस अभी एक चुनाव खत्म हुआ, 6 महीने बाद दूसरा चुनाव है, उसकी तैयारी में लग जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो 5 साल का पूरा फोकस चुनाव पे रहता है, हर महीने वो पूरा फोकस जनता पे आ जाएगा? ये तो टाइम बताएगा मैडम कि फोकस आता है या नहीं आता। अभी टाइम है, आप कह रहे हैं अभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अभी फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो अभी स्टेट्स में हुआ इलेक्शन, उसमें दोबारा होगा
तो उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? 29 तक की बात है, ऐसा नहीं है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अभी तो संसद के पटल पे रखा जा रहा है। बीइंग अ वोटर आप क्या इन द सोचते हैं? मीन टाइम जो 27 या 26 में या 27 में 8 में इलेक्शन होने हैं वो पोस्टपोन होंगे क्या? वो गवर्नमेंट एक्सटेंड करेंगे 1 साल उसकी? अभी तो जनगणना बाकी है, परिसीमन बाकी है, अभी तो लंबा प्रोसेस है। मैं कह रही हूँ कि ये बिल जो लाया जा रहा है ये हित में है आपके? वन इलेक्शन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ये बताइए जो बीच में इलेक्शन होने हैं क्या उसको पोस्टपोन किए जाएंगे? उस गवर्नमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर हो जाता है, पास हो जाता है, 29 में इलेक्शन होगा, क्या 2 साल के लिए वो एक्सटेंड करेंगे उस गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है उसका? तो अगर चलिए मैं राय लेने आई हूँ, जैसे उनकी राय है कि होना चाहिए, आपके अपने तर्क हैं कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल नहीं होने चाहिए फिलहाल नहीं होने चाहिए। क्योंकि या अगर वो 2 साल एक्सटेंड करते हैं तो क्या राष्ट्रपति को मंजूरी मिलेगी? क्योंकि जीवन भर आप पूरे मतलब 5 साल नेताजी चुनाव में व्यस्त रहे, ये चाहते हैं? वो तो रहेंगे ही। लोगों की हैबिट हो गई है। नई चीज़ देखो, नई टेक्निक, नई चीज़ें तो लानी पड़ेगी अगर आप देश में सुधार चाहते हो, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हो। अगर आप उसी पुरानी चीज़ों को आप चलते रहो कि जो कांग्रेस ने करी है 70 साल से, तो वही पे पैटर्न चलेगा, वो नहीं चलेगा। अपने मित्र से सहमत हैं आप? अपने मित्र के साथ वो हम सहमत है, सुधार होना चाहिए, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा तो, लेकिन इमीडिएटली नहीं है कि उसका क्या प्रोसीजर है। जो बीच में अगर इलेक्शन जो गवर्नमेंट खत्म हो रही है 5 साल में हो जाएगी, आप जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है? उसका क्या प्रोसेस होगा? उसको एक्सटेंशन मिलेगी या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या जी होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो तर्क हैं और आपके जो विचार हैं वो भी जायज़ हैं। इसीलिए जो ये वन नेशन वन इलेक्शन को जब कैबिनेट से मंजूरी दी गई और हमें जो खबर मिली सूत्रों के हिसाब से कि संसद के पटल पे वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जाएगा, इसके बाद एक और सूत्रों के हिसाब से खबर मिलती है कि जेपीसी को सौंपा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन। वो इसलिए क्योंकि हर पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे उनकी राय और सहमति इस पर ज़रूरी है, जनता के बीच चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा कदम है। इस कदम को उठाने के पीछे एक लंबा प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस में कई ऐसी त्रुटियां भी हो सकती है जिन पर जनता की नज़र होगी। और इसीलिए जो पाजी है उन्होंने साफ कहा कि होना चाहिए, लेकिन अभी वक्त है, अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको वन नेशन वन इलेक्शन लाने की ज़रूरत है। लेकिन और लोगों की राय ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश तैयार है, देश ये बदलाव चाहता है। और ऐसे में कम से कम नेताजी जो रात में सोते समय चुनावी ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो कम से कम 5 साल तक निश्चिंत रहेंगे और जनता के बारे में, जनता के हित के बारे में सोच पाएंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ में आयुष मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली।